भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में हालात बेहतर हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। देपसांग और डेमचाक में स्थानीय कमांडर स्तर की मीटिंग 12 अक्टूबर से शुरू हुई थी। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच सहमति बनी और अब सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। वहीं सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसमें से अधिकांश राशि सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए निर्धारित की गई हैं। कुल प्रस्तावित आवंटन में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक BSNL और MTNL से संबंधित खर्चों के लिए हैं, जिसमें BSNL में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और पुनर्गठन के लिए 82,916 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां इजराइल लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। इस बीच बेरूत और उसके आसपास इजरायली वायुसेना ने घातक हवाई हमले किए हैं। इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजरायली सेना ने बेरूत में पहली बार फ्रांस की वजह से कई लेबनानी सैनिकों को मार गिराया है। अब तक इजरायली सेना के साथ सीधे हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही थी। लेबनानी सेना इस युद्ध में शामिल भी नहीं है, मगर फ्रांस के कुछ विवादास्पद क्रियाकलापों के चलते इजरायली सेना ने कई लेबनानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इससे युद्ध की दशा और दिशा एक नया मोड़ ले सकती है। इजराइल के इस हमले के बाद फ्रांस के साथ उसका तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर, जहां इस बार सोने और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी है। जहां सोने की कीमत 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है, वहीं चांदी भी लकटकिया हो गई है। ऐसे में अगर आप निवेश के लिए धनतेरस पर सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी चाहिए या गोल्ड ETF में निवेश करना चाहिए। वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत से वाहन निर्यात में सालाना आधार पर 14% की वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से यात्री वाहनों और दोपहिया की खेप भरने से कुल निर्यात बढ़ा है। सियाम के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने कहा कि लातिनी अमेरिका और अफ्रीका जैसे बाजार जहां किसी न किसी वजह से सुस्ती थी, वहां अब स्थिति में सुधार हुआ है। इस वजह से निर्यात का आंकड़ा भी बढ़ा है। अब खबरें खेल जगत से, जहां हॉकी इंडिया लीग की 7 साल बाद वापसी होने जा रही है। इस बार पुरुष ही नहीं बल्कि महिला हॉकी खिलाड़ी भी लीग में शिरकत करती नजर आएंगी। यही वजह है कि स्टार भारतीय हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल महिला हॉकी इंडियन लीग के पहले सीजन में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। हालांकि महिलाओं की इस लीग में बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि मेंटरशिप की भूमिका में नजर आएंगी। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए कई ऐसे खेलों को हटा दिया गया है जिनमें भारत के मेडल जीतने की उम्मीदें सबसे ज़्यादा होती हैं। इसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और रेसलिंग शामिल है। लेकिन अब इन गेम्स के हटने से भारत की मेडल संख्या कम हो सकती है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल 61 मेडल जीते थे। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ पर और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।